अमोनिया का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लिए थे, लेबोरेटरी मेथड पढ़ लिए, बाय अमोनियम साल्ट, हाइपर प्रोसेस पढ़ लिए हम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। आज हम आपको अमोनिया की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले आपको अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 बात, अमोनिया इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। नेचर में गैस होती है, पंजेंट स्मेलिंग होती है इसकी। इसको वॉशरूम गैस भी कहते हैं। वॉशरूम की जो स्मेल होती है वो अमोनिया की स्मेल होती है। इसको अधिक सूंघने से आंखों में आंसू भी आते हैं। नंबर 2 बात, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है बिकॉज अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल से अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से यह वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। ये सभी देखो, इसमें NH बॉन्ड है, यहाँ पे OH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड और NH बॉन्ड होने के कारण ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है। देख लो, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू फास्फेट। नंबर 3 प्रॉपर्टी इसकी है, ये तो नंबर 2 प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर। नंबर 3 प्रॉपर्टी होती है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन फास्फीन। ये क्वेश्चन पीछे बताया था मैं आप लोगों को, ये अमोनिया की बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि अमोनिया के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो NH3, देखो NH3 और ये कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, ये कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फास्फीन, जबकि मॉलिक्यूलर मास फास्फीन का ज्यादा होता है। ये बात मैं तुमको पिछली वीडियो बताया था। नंबर 3 बात, अमोनिया की हीट ऑफ वेपराइजेशन। अमोनिया की हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर होने के कारण इट इज आल्सो यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज। आइसक्रीम बनाने में भी आइस फैक्ट्री में इसका यूज होता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये बताओ क्या थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगली वीडियो में बताएंगे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। इस वीडियो में मैं आपको अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर। कौन कैरेक्टर? बेसिक कैरेक्टर। संविधान में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। देखो, नाइट्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है कि नहीं? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। इट एक्ट्स एज ए लेविस बेस। ये कौन सा बेसिक है? लेविस बेस होता है। तुमसे कोई पूछे कि अमोनिया कैसे बेसिक है, बताओगे इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है और लोन पे इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये लेविस बेस काम करती है। अब तुमको पीछे बता चुका हूं कि इनके हाइड्राइडों में अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होती है बिकॉज लोन पे इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स इन स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा देखो इधर, ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है। तुम सब ये भी जानते हो कि जो लोन पेयर देता है लेविस बेस है। और इसी के बारे में ब्रास्टन लोनी ने कहा कि जो प्रोटॉन लेता है वो बेस होता है। एसिड बेस के 3 कंसेप्ट है ना। पहला कंसेप्ट अरेनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू अरहेनियस जो प्रोटॉन देते हैं, जो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कंसेप्ट S पॉजिटिव आयन देने वाले एसिड, OH नेगेटिव आयन देने वाले बेस। अकॉर्डिंग टू ब्रास्टन लोनी कंसेप्ट प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर बेस, लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनर है तो बेस है। क्या तुम कह सकते हो प्रोटॉन का एक्सेप्टर? देखो, अमोनिया एक प्रोटॉन ले करके अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। सो अमोनिया एक्ट्स एज लेविस बेस। बेसिक होने के कारण यह एसिड से करता है रिएक्शन। अब वो क्या बनाता है? साल्ट।
जैसे यहाँ पे देखो ये अमोनिया है NH3, अगर ये HCl से कर ले रिएक्शन विद एसिड इट गिव अमोनियम क्लोराइड, दिस इज ए साल्ट। तो ड्यू टू द बेसिक कैरेक्टर अमोनिया गिव एसिड टू फॉर्म क्या बताओ साल्ट। आगे देख लो अगला एक कोई एसिड हो, देखो अमोनिया प्लस H2SO4 कर लेते हैं H2SO4, और जब अमोनिया H2SO4 से कर लेगा रिएक्शन तो बन जाएगा NH4 का ट्वाइस SO4 और क्या बन गया अमोनियम सल्फेट। तो इट इज ए बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया, ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर अमोनिया गिव एसिड टू फॉर्म क्या बताओ बेस। नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, अमोनिया का वाटर से रिएक्शन। तो देखो जब अमोनिया वाटर से करता है रिएक्शन, अमोनिया वाटर से पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वाटर के मॉलिक्यूल से, और फिर अमोनिया वाटर में घुल करके बनाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद वीक बेस, इट गिव OH नेगेटिव आयन। सो वी कैन से द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिकली नेचर। अमोनिया तुमसे कोई पूछे व्हाट इज अमोनिया सॉल्यूशन, तो अमोनिया का वाटर में सॉल्यूशन होता है अमोनिया सॉल्यूशन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ही अमोनिया सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि अमोनिया जब वाटर में घुल जाएगा तो क्या बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देन वी कैन से अमोनिया इज बेसिकली नेचर, देन एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिकली नेचर। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ वाटर। अगली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में तुमको दिखाऊंगा रिएक्शन विथ मेटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो रिएक्शन आपको बताने चल रहा हूं अमोनिया का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताऊंगा रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ मेटल, अमोनिया का मेटलों से रिएक्शन। देखो इधर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बताएंगे तुमको किसी मेटल के साल्ट का अमोनिया सोल्यूशन से रिएक्शन। अच्छा बताओ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अमोनिया सोल्यूशन NH4OH। तो तुमको पहले बताना चाहता हूं मैं, इधर देखो जिंक सल्फेट ZnSO4 का अमोनिया सोल्यूशन से रिएक्शन। देखो इधर जिंक सल्फेट हो गया, मेटल साल्ट हो गया। पहला है तुम्हारा कहने जा रहा हूं मैं कि रिएक्शन विथ जिंक मेटल, Zn मेटल से या Zn मेटल के साल्ट से बता रहा हूं रिएक्शन। जिंक मेटल साल्ट कर लो, रिएक्शन विथ जिंक मेटल साल्ट। क्या करेगा जब अमोनिया सोल्यूशन NH4OH जिंक मेटल से करेगा रिएक्शन, से ध्यान देना क्या बनेगा। देखो इसका तुम दो मॉलिक्यूल ले लो, देखो यहां से बन जाएगा ZnOH का ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड का PPT बन जाएगा। ये Zn यहां से मिलेगा OH का ट्वाइस बन जाएगा इसका PPT। आई देखो 2 NH4 है, मिलेगा एक SO4 से, तो ये बन जाएगा प्लस NH4 का ट्वाइस और SO4, ये बन गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम तो पहले जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जब तुम मिलाए अमोनिया सोल्यूशन तो पहले बनता जिंक का हाइड्रोक्साइड का PPT बनता है और अमोनियम सल्फेट। अब सुनो ये चूंकि बना है, अब इसमें थोड़ा एक्सेस पास कर दोगे अमोनिया सोल्यूशन तो ये प्रेसिपिटेट जाके उसमें घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। समझ लो इधर। अब ये ZnOH का ट्वाइस प्लस NH4 का ट्वाइस SO4 ये सोल्यूशन में है। थोड़ा इसमें अमोनिया सोल्यूशन और मिला दो, इसमें थोड़ा NH4OH और मिला दो, तो अब जो इसका ये प्रेसिपिटेट है दैट बिकम डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सुन लो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnNH3 टाइम, यहां हो जाएगा SO4, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये देखो एक Zn था, ये देखो 2 NH3 यहां से 2 NH3 यहां से, NH3 4 टाइम हो गया, 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन और 2 OH ये 2 OH, 4 OH हो गए 4 हाइड्रोजन। तो बोलो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4H2O, डिसॉल्व होकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज टेट्राएमीन जिंक सैचुरेटेड सल्फेट। इसका नाम होता है टेट्राएमीन जिंक सेकेंड सल्फेट, ये इसका नाम टेट्राएमीन जिंक सेकेंड सल्फेट। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम होगा। अब इसको चाहो तो दोनों रिएक्शन को एक में जोड़ दो। जब इसको ऐड कर दोगे दोनों रिएक्शन को तो क्या होगा, जब इस रिएक्शन को ऐड कर लोगे तो देखो ZnOH का ट्वाइस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ क्या बचेगा, ये बचेगा ZnSO4 प्लस ये इससे कैंसिल आउट इससे कैंसिल आउट
हो जाएगा 4NH4 क्या बताओ OH, 2 टाइम ये अब इधर आ जाए, अब इधर हो जाएगा तुम्हारा ZNNH3 4 टाइम, यहाँ हो जाएगा SO4 और प्लस क्या हो जाएगा 4H2O, ये तुम्हारा रिएक्शन है। अब तुम चाहो तो इसको आयनिक फॉर्म में चेंज करो, किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म, या सल्फेट आयन कैंसिल कर दो यहाँ से, तो इट बिकम क्या है, इट बिकम ZN2 पॉजिटिव और प्लस NH4 क्या बताओ OH gives to ZNNH3 4 टाइम्स, ऊपर कर दो 2 पॉजिटिव और प्लस कर दो 4H2O, सल्फेट दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये तुम्हारे इम्तिहान में कई सारे, तुम्हारे इम्तिहान में यही पूछता है, कंप्लीट द रिएक्शन, कहेगा ZN2 पॉजिटिव प्लस NH3 कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे पूछेगा। तो यही आपका रिएक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पूरा रिएक्शन विद जिंक मेटल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कॉपर मेटल, एक याद कर लोगे सब बैठ जाएगा, ये जिंक का अगर लर्न कर लोगे तो कॉपर का ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तुम्हारे मैंने 5 साल पूछा गया कॉपर से रिएक्शन, कॉपर का अमोनिया से रिएक्शन आपके इम्तिहान में 5 साल आया है पिछले इम्तिहानों में, मैं आपको इसका पेपर भी दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। देखो इधर रिएक्शन विद कॉपर मेटल साथ क्या होगा, देखो इधर ले लो कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस क्या लोगे NH4 क्या बताओ OH, पहले से मिलाओगे तो क्या बनेगा, पहले बनेगा PPT, देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम सल्फेट, ये बन जाएगा NH4 का 12SO4, बताओ इसका क्या बना, PPT बना। अब इस PPT में फर्दर जब मिलाओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो डायरेक्ट PPT बिकम क्या बताओ डिसॉल्व। आओ देखो इधर, अब इस कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस पहले से है, देखो अमोनियम सल्फेट इस टेस्ट में पहले से है। अब बताइए इसमें क्या मिला दिया, इसमें आप मिला दिए NH4 का ट्वाइस, इसमें आप मिला दिए 2NH4OH, जब सब मिला दिया तो ये बन गया CuNH3 का 4 टाइम, यहाँ हो जाएगा SO4 और प्लस बताओ क्या हो जाएगा 2H2 नहीं 4H2 हो जाएगा। आपका सेम वही रिएक्शन पीछे वाला मिल गया। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे, जहां जिंक था वही कॉपर होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा CuSO4 प्लस 4NH4OH gives to CuNH3 4 टाइम SO4 प्लस 4 क्या हो जाएगा H2O, तुम्हारा साल्ट बन गया, कहते हैं टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ये इसका नाम है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ये सेकेंड जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वहां इसकी बात करें। तुम चाहो तो इसको आयनिक फॉर्म में चेंज करो, जब इसको आयनिक फॉर्म में चेंज करोगे तो Cu2 पॉजिटिव आयन हो जाएगा, सल्फेट आयन कैंसिल आउट हो जाएगा 4NH4OH, दिस बिकम CuNH3 4 टाइम, यहाँ 2 पॉजिटिव कर दो और प्लस 4H2 कर दो, इसका आयनिक फॉर्म हो गया। अब तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट द रिएक्शन Cu प्लस NH3, कंप्लीट द रिएक्शन कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, ये तुमको बताना है। नेक्स्ट सभी इसको नोट करो, सभी इसको नोट करो। इसके बाद रिएक्शन विद सिल्वर मेटल, इसी तरह से हो गई है कि रिएक्शन विद किससे, सिल्वर मेटल। हम लोग पढ़ रहे हैं अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हिस्सा आपको लर्न करना है रिएक्शन विद सिल्वर मेटल। आपको बताएंगे हम अमोनिया का सिल्वर मेटल से रिएक्शन। देखो इधर सेम बात हुई है, सिल्वर का साल्ट लेंगे हो जाएगा AgCl, इसमें क्या मिलाएंगे अमोनिया सोल्यूशन NH4OH, जब मिलाओगे इसमें सोल्यूशन अमोनिया का तो पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड का PPT बनेगा और ये बन जाएगा NH4Cl। इसमें और मिलाओ, चूंकि PPT बना हुआ है तो इस PPT में अमोनिया सोल्यूशन और मिलाओगे, जब इसके PPT में AgOH प्लस NH4Cl पहले से है और NH4OH और मिला रहे हो, अब ये बन जाएगा AgNH3 का ट्वाइस और ये क्या हो जाएगा बताओ Cl प्लस, देखो Ag
एक NH3 यहाँ से, एक NH3 यहाँ से, हो गया ट्वाइस। एक यहाँ पे Cl था, Cl हो गया। अब एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और एक OH, एक OH, तो प्लस क्या बनेगा? प्लस हो जाएगा 2H2। दोनों इक्वेशन को जोड़ो, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे सेम बात वही हो जाएगा। AgCl, देखो AgOH से कैंसिल आउट, NH4Cl कैंसिल आउट। अब हो जाएगा प्लस 2NaH4 क्या हो जाएगा? OH यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा AgNaH3 2 टाइम, यहाँ क्या हो जाएगा? Cl प्लस क्या हो जाएगा? 2H2 डाइएमिक सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। एक कॉम्प्लेक्स बनता है, पहले पीपीटी बने, और जब इसमें अमोनिया सॉल्यूशन तुम एक्सेस पास करोगे, दैट पीपीटी बिकम डिसॉल्व विद फॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप लोगों ने देख लिया कि जिंक सल्फेट से रिएक्शन, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन, पहले पीपीटी बनता है, और जब अमोनिया सॉल्यूशन को एक्सेस पास करते हो तो दैट पीपीटी बिकम क्या बताओ? डिसॉल्व विद फॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर दो, हो जाएगा देखो Ag पॉजिटिव प्लस हो जाएगा NH4 क्या बताओ? OH। यहाँ कर दो तुम AgNaH3 का ट्वाइस, यहाँ कर दो पॉजिटिव Cl कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 2H2। वैसे जो हमारे एग्जामिनेशन में भी आता है, कंप्लीट द रिएक्शन Ag पॉजिटिव प्लस NH3, तो तुमको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो चाहे सिल्वर से हो, चाहे कॉपर से हो, चाहे जिंक से हो, अमोनिया उससे करके रिएक्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो सभी रिएक्शन तीनों याद करना, यही तीनों आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, ये तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसकी स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब आपको हम अमोनिया की बताएंगे स्ट्रक्चर। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन एटम पर sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर है। द नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ देखो इधर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक काउंट करोगे तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ p में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें होगा तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जब इसमें होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिल करके 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, दैट इज द 4sp3 ऑर्बिटल। ये 4 sp3 ऑर्बिटल हो गए। इलेक्ट्रॉन एक बताओ कैसा है? लोन पेयर। 3 बोलो कैसे? अनपेयर। ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तीनों बॉन्ड बनाएगा। अब देखो ये नाइट्रोजन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन बताओ कैसा है? लोन पेयर हो गया। इसमें कैसा? अनपेयर, अनपेयर और अनपेयर। जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यही हाइड्रोजन से ओवरलैप करके, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ओवरलैपिंग हो जाएगी sp3 और 1s में। एक ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। Due to the presence of this lone pair of electron, the tetrahedral geometry of ammonia become distorted and it become pyramidal. तुमसे कोई पूछे कि अमोनिया में sp नाइट्रोजन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो कहोगे टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बिकम डिस्टॉर्टेड, इट बिकम पिरामिडल। इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट कर जाती है। अब वो कैसी होती है? पिरामिडल हो जाती है। ये देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका ये बॉन्ड, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में अधिक रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड कहां जाएगा बताओ? नीचे आ जाएगा। मतलब इसका एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और देखो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और दिस बॉन्ड एंगल बिकम 107 डिग्री। और तीनों बॉन्ड का कैसे हो गए? सिग्मा हो गए। मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? पिरामिडल। तो आपसे कोई पूछे कि अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट क्यों नहीं है? कहोगे लोन पेयर होने के कारण अधिक रिपल्सन हो गया, तो बॉन्ड एंगल बताओ क्या हो गया? डिक्रीज। तो अमोनिया खत्म हो गई है। इसका यूज आप लोग पढ़ा लिएगा। इसका यूज होता है फर्टिलाइजर के फॉर्मेशन में, हीट ऑफ प्रोडक्शन अधिक होने के कारण आइस फैक्ट्री में, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, ये सब इसके यूज हैं। दिस इज द अमोनिया टॉपिक इज फिनिश्ड।